नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर से बात करने वाला हूं एक ऐसे ETF के बारे में जो कि हमको एक बहुत ही अच्छा खासा मौका दे रहा है। उस ETF के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बनाते रह पाता हूँ। आज जिस ETF के बारे में बात करने वाला हूँ वो इंडिया का ETF नहीं है, वो बाहर के देश का ETF है और मैं पहले भी उसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। वो ETF ऊपर जाने के बाद आज हमको काफ़ी नीचे लेवल से मिल रहा है और यहाँ से अगर वापस अपने प्रीवियस हाई को टच करता है तो मेरे ख्याल से आपको 20 से 25% तक का प्रॉफिट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी ETF के बारे में बात करता हूँ वो अपना ओपिनियन को शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि वो ETF बढ़ सकता है या प्रॉफिट भी दे सकता है, उसके लिए मैं बात करता हूँ। आपको इन वीडियोज़ में जो भी डिस्कशन मैं करता हूँ उसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। हालांकि मैं NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं एडवाइस कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम पास करने के लिए। अगर वो पास कर लेता हूँ तो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं रिकमेंडेशन देना पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी एनालिसिस करना सीखें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। तो कौन सा ETF है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है चाइना का ETF। जी हाँ, चाइना और अमेरिका का जो फिलहाल वार चल रहा है उसमें आपको भी समझ में आ रहा है कि चाइना का अपर हैंड है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो चांसेस ज़्यादा ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में ना बेच के कहीं और पे बेचेगी। और अगर ये वार बहुत लंबा खिंचता है तो ऑफकोर्स चाइना को दिक्कत हो सकता है, लेकिन अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और इसके वजह से होगा क्या, दोनों के बीच में जहाँ तक मुझे लगता है समझौता हो जाएगा और समझौता होने के बाद दोनों मार्केट्स को क्या होगा, बेनिफिट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, लेकिन चाइना का जो ETF है, जो हैंगसेंग 20 जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको यहाँ से धीरे धीरे करके एलोकेशन को बढ़ाना है। मान लीजिए आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का अराउंड 5% स्टेक ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको वेट एंड वॉच करना है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मार्केट डेवलप कर रहा है उस तरीके से अभी हमको हैंगसेंग 20 काफ़ी नीचे मिल रहा है। जहाँ बाकी सारे मार्केट मूव कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स, वहाँ पे चाइनीज़ मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ है, अराउंड 10% तक का फॉल हमको वहाँ पे दिखा है। अगर मैं पिछले कुछ महीने का देखूँ तो इस जगह पे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे तो हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए एक बार हम चार्ट में आके भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा हैंगसेंग 20 का चार्ट और ये डेली चार्ट है। तो हमने लास्ट टाइम जब इसके बारे में बात किया था तो उसका स्टॉक कहीं 280 270 पे चल रहा था और वहाँ से देख सकते हैं इसने हमको अराउंड 63% तक का रिटर्न दिया सिर्फ 230 डेज़ के अंदर। यानी एक साल से भी कम समय में आपका जो पैसा है वो 63% से ग्रो कर गया। और अब देख रहे हैं कि वहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है। तो जिस जगह पे हमको रिट्रेसमेंट देखने मिला है वो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। 2018 में यहाँ पे एक हाई बना था, फिर नेक्स्ट इसने ट्राई किया 2020 में ब्रेक करने का, लेकिन कोविड आ गया और आगे नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट फिर 2021 में भी इसको टच करके वापस नीचे आया और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। इनफैक्ट 2022 में उसने 214 तक का लो लगाया और उसके हाई से अगर देखेंगे तो इसने अराउंड 43% का हमको लो लगाया। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होता हुआ नजर आया, एक बॉटम यहाँ, दूसरा बॉटम यहाँ पे। और उसके बाद इसने क्या किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। और दूसरी बार फिर से इसने इस जगह पर अटैम्प्ट किया। ये ब्रेकआउट क्या हुआ, आपका अच्छा खासा सस्टेन किया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने आपको अराउंड 20% तक का रिटर्न दिया 50 डेज़ के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी रिटर्न है। अब वापस से देखिए ये नीचे आया है और नीचे आने के बाद इस जगह पे ही इसने वापस से सपोर्ट लिया है। ये 200 DMA के पास सपोर्ट लिया और वहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके पास ये टिका हुआ है, यानी कि रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है अभी। और यहाँ से जब हमको वापस अपमूव देखने मिलेगा तो हमारा टारगेट बहुत ऊपर तक का हिट कर सकता है। तो इसके बेसिस पे अब हम टारगेट्स का देख लेते हैं, हैंगसेंग 20 हमें कितना मूवमेंट दे सकता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बहुत ही सिंपल है इसका टारगेट निकालना। हमको यहाँ पे 551 तक का टारगेट दिख रहा है और करंट प्राइस अगर देखें तो ये चल रहा है 389 के आसपास। तो यहाँ से अगर 500 टच करता है तो हमें फिर से 41 या 42% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो हैंगसेंग 20 में आप नज़र बना के रखिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, एक टाइम पर मैं था और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी जो मैंने पोजीशन लेके रखा हुआ है वो बैंक 20 में लेके रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास अभी फ्री कैपिटल नहीं है तो मैं हैंगसेंग 20 में फिलहाल पोजीशन नहीं ले सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हैंगसेंग 20 में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और रही बात ETF में रिस्क लेने का, तो आपको अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% लगाते हैं तो आपको रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ना लगा के अगर नीचे आने के टाइम पे आप एवरेजिंग भी करते हैं तो आपको दो फायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका प्राइस कम हो गया
और जो रिकवरी आएगी वो ज़्यादा जल्दी आएगी अगर आप एवरेज नहीं करते हैं तो हैंग सेंग बीज के पर आप नज़र बना के रखिए, इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, किसी को भी मैं फोर्स नहीं करना चाहता बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, ये सब मेरे अपने खुद के ओपिनियन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।